हेलो दोस्त, कल एक वीडियो आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आया था जिसमें रेलवे की एग्ज़ाम कैलेंडर की बात की गई थी। तो कुछ अच्छाई है, कुछ उसको समझेंगे कि उसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है, सच्चा है या झूठा है, रियल है या फेक है। फेक तो नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के पिछले स्टेटमेंट और उनके दिए गए हुए नोटिस से ही तुलना करने की देखेंगे, जिसमें एलपी की जनवरी में, अप्रैल में टेक्निकल की बात किया गया है। उसमें टेक्नीशियन भी हो सकता है, जेई एसएससी कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल तो एलपी भी होता है, तो फिर अलग क्यों? सबसे पहला सवाल यही उठता है, प्रश्न नंबर 1 और 2 में ही कंट्राडिक्शन क्यों? अप्रैल में टेक्निकल की बात किया गया है। आप पूरी तरह से स्टेटमेंट सुनिए, मैं इसमें छोड़ देता हूँ वीडियो में, फिर आपको बनाता हूँ आगे। दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। दूसरा, आपने असिस्टेंट पायलट, लोको पायलट सबसे बड़ा टेक्निकल पोस्ट होता है, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? फिर जेई एसएससी कहाँ गया, टेक्निकल में है या नहीं है, वो बाहर कर दिए, क्योंकि नेता लोग या पॉलिटिक्स में पता नहीं होता कि टेक्निकल किसको बोलते हैं, नॉन टेक्निकल किसको बोलते हैं। जो स्टेटमेंट लिखित रूप से तैयार करके दिया जाता है उसको बोला जाता है। समझ सकते हैं आप भी और हम भी। उसके बाद जून में आपका एनटीपीसी की बात की गई है, नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात की गई है। तो नॉन टेक्निकल में रेलवे में एनटीपीसी भी आता है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड आता है, पैरामेडिकल पोस्ट भी आएगा क्या? तो आएगा तो सबकी नोटिफिकेशन 3-4 हो जाएगी। तो पहले इन्होंने बोला है बंचिंग नहीं होगा, तो ये क्या 3-4 नोटिफिकेशन बंचिंग नहीं होगी? जेई एसएससी और टेक्नीशियन की अगर अलग अलग आएगी तो ये बंचिंग नहीं होगा, तो हो जाएगा। फिर अक्टूबर में अगर बात की गई तो अक्टूबर में लेवल 1 की बात की गई है, जो साफ है, तो इसमें तो कंट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन इशू अब यहाँ से सवाल उठता है कि 3-4 कारण तो आपको यहाँ गिना दिए। तीसरा कारण यह है कि अप्रैल में इन्होंने टेक्नीशियन या टेक्निकल पोस्ट की बात की है। इसको थोड़ा सा हमने वेरीफाई करने के लिए कोशिश किया कि बहुत दूर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि पहले लोग बोल रहे होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन नज़दीक में आइएगा थोड़ा सा, तो नज़दीक में आइए वेबसाइट पे रेलवे का, जिसमें टेक्नीशियन की टेंटेटिव वैकेंसी 31/1 की आई है, स्टेटमेंट 1/2/2024 की आई है, और ये वीडियो बन रहा है आपका 2/2/2024 का। बहुत दूर नहीं है, 24 घंटा के अंदर का सारा चीज़ घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम में आप देखिएगा, इस नोटिस को आपको ओपन करना है, इस नोटिस को आप ओपन करिएगा। इसमें भी शेड्यूल था, तो इस शेड्यूल को देख लेते हैं और मैच करते हैं उससे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टेंटेटिव वैकेंसी की जो बात की गई थी, जो टेक्नीशियन का आने वाला है, उसमें 9,000 पोस्ट अबाउट बात किया गया है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन पब्लिकेशन दिया गया है फरवरी 2024। और आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। रेलवे में जो भी जॉब काउंट होती है वो नोटिफिकेशन डेट से काउंट होती है। भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन जिस दिन आ गई वहाँ से आगे चलता है। तो ये फरवरी 2024 निकाल लीजिए, और मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट है उसको भी निकाल लीजिए, दोनों को निकाल लीजिए। तो टेक्निकल पोस्ट की बात जो की गई है वो की गई है अप्रैल में, और अप्रैल और फरवरी में कितने महीने का अंतर होता है? 2 महीने का।
फरवरी 1 तारीख आज भी है, 2 तारीख भी आ सकता है। मान लीजिए 29 फरवरी, इस बार 29 का मंथ है तो 29 फरवरी भी आया तो आपको 29 फरवरी से मार्च अप्रैल 2 मंथ का गैप हो जाता है, यानी लगभग 2 मई का गैप यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है इलेक्शन का एजेंडा है, इलेक्शन के बाद हो सकता है सरकार रिपीट करे। देखिए इलेक्शन के बाद क्या क्या हो सकता है इसको भी तो आपको सोचना पड़ेगा। एक विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको सोचना पड़ेगा। पहला क्या सोचना पड़ेगा? पहला सोचना पड़ेगा आपको इलेक्शन के बाद कि हम मनाएं कि अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आया है तो सेम सरकार हो, ठीक है। दूसरे कंडीशन पे हो कि अगर सरकार वही रही तो मिनिस्टर सेम रहे, मिनिस्टर भी चेंज नहीं हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय रेल मंत्री चेंज ना हो। अगर ये चेंज हो गए तो फिर ये कैलेंडर पीछे का स्टेटमेंट कोई कागज़ में लिखा हुआ तो नहीं है, चेंज हो जाएगा, क्योंकि कागज़ में लिखा हुआ दिखाएं 2/24 का चेंज हो चुका है, स्टेटमेंट में चेंज होगा तो आगे होगा। तीसरी कंडीशन जो चांसेस है या नहीं है, हम पॉलिटिक्स वाले हैं तो है नहीं, हमें पता नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए या मिक्स गवर्नमेंट बने। मिक्स गवर्नमेंट में दूसरे गवर्नमेंट कहे, दूसरे पार्टी की सरकार बोले कि हमें तो जॉब ज़्यादा देना है या कम देना है, हमें डिले इतना नहीं करना, जल्दी भी देना है, या बहुत सारी पैटर्न हो सकती है। तो जो आपका हाथ में है, जो नोटिफिकेशन आपके पास आ गया उसको मानिए, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको तो अभी उम्मीद ही कर सकते हैं कि आएगा। जैसे 6 साल 2018 से लेके 2024 तक निकल गया तो आप समझिए कि निकल गया, कितना कष्टदायी होगा लोगों का। वैसे ही हो सकता है अगर मान ली कि 1% भी गड़बड़ हुआ, जो बोला हुआ स्टेटमेंट है, तो विद्यार्थी के लिए दिक्कत हो जाएगा। बिना वैकेंसी दिए हुए उनकी डिप्लोमा डिग्री सब बेकार हो जाएगी, कोई जॉब का। और एक तो पोस्ट ही इतनी आ रही है, इतने पोस्ट आ रहे हैं कि हर कैंडिडेट पे एक आरआरबी में 1 या 2 पोस्ट बचता है और उसमें कंपटीशन होगा लाखों लोगों का। कोई लोग कह रहे हैं 50 लोग टेक्नीशियन में 50 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, कोई लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा टेक्नीशियन की जब फॉर्म आएगी तो कम से कम एप्लीकेशन 1 करोड़ के आसपास समथिंग जाएगा, 80 प्लस तो जाएगा, 80 लाख तो प्लस जाएगा ही जाएगा। और एलपी में बात करेंगे तो ये 1 करोड़ से लेके लिख लीजिए 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ के बीच में जाएगा एलपी में, क्योंकि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री तीनों अलाउ है यहाँ पे इसलिए। और टेक्नीशियन में संख्या कम रहेगी, 70-80 लाख हो सकता है यहाँ पे सिमट जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मैंने बोला था कि आईटीआई का स्कोप एलपी में कम है, तो ये वाला कारण यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री वाले बहुत रहेंगे। ये भी एक इशू है क्योंकि जेई की वैकेंसी भी नहीं सामने दिख रही है और पिछले कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के देखिए जितनी वैकेंसी आ जाए उस पर विश्वास कीजिए। गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन को आपको नज़र बनाए रखना है, न कि किसी आप सोशल मीडिया से गलत चीज़ें सीख लें या कोई आपको गलत तरीके से बता रहा है उसको फॉलो करें, या गवर्नमेंट कह रहा है उसको रियल और सही में आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। जो आपको टेक्नीशियन के मामले में 2 मंथ का आपको गैप अभी दिख गया है, इलेक्शन के बाद कितना गैप हो सकता है, या इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन नहीं आई, वो आएगा या उससे पहले आ जाएगा, ये भी एक फैक्टर है। थैंक यू, धन्यवाद।